आपका एक बार फिर से स्वागत है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज के ऑनलाइन क्लास में। आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं 28वां नंबर क्वेश्चन, जो ऋण पत्रों के शोधन से संबंधित खुले बाजार की क्रियाओं से संबंधित है। इसके पहले 26 और 27 नंबर क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं। जो छात्र हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर दें। जो छात्र पूरा का पूरा ऋण पत्रों का निर्गमन एवं शोधन, कॉरपोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स से संबंधित कोई भी सब्जेक्ट बीकॉम के पढ़ना चाहते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 97 92 46 56 32 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं। शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न को हम लोग पढ़ लेंगे। क्या कह रहा है प्रश्न? प्रश्न कह रहा है, हिंद लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 10,000 ऋण पत्र निर्गमित किए। हिंद लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 10,000 ऋण पत्र निर्गमित किए। कंपनी अपने ऋण पत्रों को खुले बाजार से क्रय कर सकती है। खुले बाजार से क्रय कब कर सकती है? जब पार्षद अंतर नियम में लिखित सूचना दी होती है, तब खुले बाजार से क्रय कर सकती है। खुले बाजार का मतलब क्या होता है? कंपनी का ऋण पत्रधारी कंपनी को बाजार में कंपनी का ऋण पत्रधारी जब बाजार में ऋण पत्र को बेचने ले जाता है, तो कंपनी का दलाल या कंपनी का जिसे ब्रोकर कहते हैं, उसे सूचना मिल जाती है। वो कंपनी तक उसे पहुंचाता है और कंपनी खुले बाजार से ऋण पत्रों का शोधन कर सकती है। आगे कह रहा है, 1 मार्च को उसने 4,000 ऋण पत्र 97 की दर से खुले बाजार में क्रय किए, जिनमें से 2,000 ऋण पत्रों को 25 मार्च 2013 को रद्द कर दिया और 1,000 ऋण पत्रों को 25 मार्च 2013 को प्रति ऋण पत्र की दर से पुनः निर्गमित किया गया। 1,000 ऋण पत्रों को विनियोग के रूप में रख के पुस्तकों में रख लिया है। आपको ध्यान देना है, हम लोग कैसे जर्नल एंट्री करते हैं, इस बात का ख्याल रखिए। सबसे पहले आपको लिखना है इन द बुक्स ऑफ किसके यहाँ? हिंद लिमिटेड लिखना करना है जर्नल एंट्री करना है। जर्नल एंट्री के लिए आप बना लीजिए कॉलम, हम नहीं बनाएंगे क्योंकि जगह भी कम पड़ जाएगी। आप बना लीजिए कॉलम, डेट का, पर्टिकुलर का, लेजर फोलियो का, अमाउंट डेबिट का और अमाउंट क्रेडिट का। क्या कह रहा है? 100 रुपये का एक ऋण पत्र था, 10,000 ऋण पत्रों को कंपनी ने निर्गमित किए थे। 100 रुपये का एक ऋण पत्र निर्गमित किया, 10,000 ऋण पत्र निर्गमित किए, तो कितने रुपए प्राप्त कर सकते हैं ऋण पत्रों से? 100 का गुणा 10 से कर देंगे, 100 का गुणा 10,000 से कर देंगे तो 10 लाख कंपनी प्राप्त कर सकती है। उसके बाद क्या करिए, 1 मार्च 2013 को उसने खुले बाजार से क्रय कर लिए। कितने? 4,000 ऋण पत्रों को 97 रुपये की दर से। हमने कहा जब खुले बाजार से ऋण पत्रों को खरीदा जाएगा, क्रय किया जाएगा, तो अंकित मूल्य से कम पर, कटौती मूल्य पर, यानी बाजार मूल्य से कम पर खरीदा जाता है, तभी कंपनी को फायदा होता है। तो देखो, 4,000 का गुणा हम कर देंगे 97 से। 4,000 गुणे 97 आ जाएगा 3,88,000 रुपया। 3,88,000 रुपया। ऋण पत्र वास्तव में कितने का था? 4,000 का ऋण पत्र, 100 रुपये का एक ऋण पत्र, 4 लाख का ऋण पत्र कंपनी ने कितने पैसे में अपना काम बना लिया? 3,88,000 रुपये में। तो कंपनी को जो फायदा होगा वो फायदा होगा 12,000 रुपये का। तो क्या करती है कंपनी पहली एंट्री करेगी खुले बाजार से अपने ऋण पत्रों को क्रय करने पर। पहली एंट्री होगी खुले बाजार से
अपने ऋण पत्रों को क्रय करने पर, कंपनी खुले बाजार से अपने ऋण पत्रों को जब क्रय करेगी तो उसके बाद कौन सी एंट्री होती है? हमने आपको कल ही इसके पहले बताया था O1 डिवेंचर, हाँ O1 डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू कर सकते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, ये कैपिटल रिजर्व हमने यहाँ ला दिया। अगर नहीं लाते हैं तो हम दूसरी एंट्री में लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसको भी कर सकते हैं। चलो अलग से ही कर देते हैं, हमने अलग से बताया है, यहाँ भी लिख सकते हैं। O1 खुद का डिबेंचर आया है, कितना रुपया देना पड़ा? 3,88,000 डेबिट में, 3,88,000 क्रेडिट में। ध्यान दीजिए, खुले बाजार से हमारा ऋण पत्र आया है और हमारे पास से पैसा चला गया है। अब हमें दूसरी एंट्री करनी है। हमें दूसरी एंट्री कौन सी करनी है? जो लाभ होता है या हानि होती है ऋण पत्रों को क्रय करने पर, उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना फ़ायदा हुआ? अगर उस खुले बाजार में ऋण पत्र ना मिलता तो कंपनी 4 लाख रुपया देना पड़ता कंपनी को। कंपनी ने कितना पैसा दिया? 1,88,000। कंपनी को एक ऋण पत्र पर 12,000 रुपया फ़ायदा हो गया। कंपनी को एक ऋण पत्र पर जो फ़ायदा हो गया उसे PL अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। एक कैपिटल रिजर्व यहाँ भी आप लिख सकते हैं 12,000, टोटल 4 लाख रुपया। ये था खुले बाजार से ऋण पत्रों को क्रय किया, ये था लाभ जो हुआ उसे कैपिटल रिजर्व में हम लोगों ने हस्तांतरित कर दिया। अब इसमें कंडीशन बता रहा है। पहली कंडीशन, 2000 ऋण पत्रों को 25 मार्च 2031 को रद्द कर दिया जाए। 2000 ऋण पत्रों को रद्द कर दिया जाए। हमने रद्द करने की एंट्री बताई है डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू O1 डिवेंचर, 2000 ऋण पत्रों को। ध्यान दीजिएगा, अब अगर आप रद्द करने की एंट्री करना चाहें, रद्द करने पर O1 डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट हमने रद्द कर दिया। कितने का ऋण पत्र रद्द कर दिया? 2000 रुपये का ऋण पत्र, 2000 ऋण पत्र, 2000 ऋण पत्र। एक ऋण पत्र कितने का? एक ऋण पत्र 100 रुपये का। 2000 का 100 से गुणा कर देंगे, 2 लाख डेबिट में और 2 लाख क्रेडिट में। उसके बाद कौन सी एंट्री कह रहा है? इसी में से 4000 टोटल हमने खरीदा है, इसी 4000 में से 2000 हमने रद्द कर दिया। 1000 को कह रहे हैं पुनः निर्गमित कर दो, पुनः निर्गमित कर दो। 2013 मार्च 31, मार्च 31, वो 25 मार्च है, मार्च 25। अगला होगा मार्च 25, ये भी होगा। पुनः निर्गमन करने पर फिर से निर्गमित कर दो, पुनर्निर्गमन। निर्गमन किस पर? प्रीमियम पर। जब प्रीमियम पर पुनर्निर्गमन होगा तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। आपको ध्यान देना है, पुनः निर्गमन का मतलब फिर से निर्गमित कर दो। कितने ऋण पत्र? 1000 ऋण पत्र। 1000 का गुणा 105 रुपये में बोल रहा है, पहले 100 से होगा, देखो 105 में बोल रहा है तो डिबेंचर के सामने 1 लाख, 1000 का गुणा 5 रुपये से 5000
हो जाएगा 1,05,000। पुनः निर्गमन कर दिया हमने। उसके बाद कह रहा है विनियोग के रूप में पुस्तकों में दर्शाया जाएगा। ये बात ध्यान दीजिए, विनियोग के रूप में पुस्तकों में खरीद लिया जाएगा, उसके बाद उसका पैसा वैसा कुछ नहीं वापस करना है, हमारे यहाँ रहेगा। अब ध्यान दीजिए, फिर से एक बार समझ लेते हैं। कंपनी ने 4,000 ऋण पत्रों को 97 रुपये की दर से क्रय किया। O1 डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 4,000 का गुणा 97 से कर दिया हमने। फायदा हुआ है, 4,000 ऋण पत्र थे, 100 रुपये का एक था, 4 लाख। 4 लाख का काम हमारा हो गया, हमारी कंपनी का हो गया 3,88,000 में। 12,000 रुपये का फ़ायदा है, फ़ायदे को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। रद्द करने पर O1 डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट रद्द कर देते हैं। उसके बाद पुनः निर्गमन प्रीमियम पर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 1,000 का गुणा 100 से हो जाएगा, 1,00,000 रुपया पुनः पैसा मिल गया। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम 5,000 रुपया मिल गया। अब हमें कह रहा है क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी बनाइए, और उसके बाद कह रहा है ब्याज एवं कर को कोई ध्यान नहीं देना है। तब तक आप लिख लीजिए, हम फॉर्मेट बना लेते हैं। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट कैसे बनती है? बैलेंस शीट छोटा सा बना देते हैं, अभी मान के लिए भी छोटा सा काम है, छोटा सा इसमें बना देते हैं। आगे आपको अगला चैप्टर जो मिलेगा उसमें कंपनियों के अंतिम खाते में बड़ी बैलेंस शीट बनेगी, मतलब उसमें जल लंबा होता है। तब आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या बोलना है? सबसे पहले लिखा जाता है ऊपर इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटी में पहला होता है शेयर कैपिटल, दूसरा होता है रिजर्व एंड सरप्लस, यहाँ थोड़ा छोड़ के लिख दो। तीसरा नंबर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। उसके बाद नीचे हो जाएगा, इतना लेते हैं जोड़, उसके बाद नीचे कर देंगे एसेट्स। एसेट्स में फिक्स एसेट्स होता है, यहाँ कैश इन हैंड होगा बस, इसको आप लेंगे लिख, ठीक है। तो क्या क्या दिखाते हैं? शेयर कैपिटल में शेयर से संबंधित पैसा दिखाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम दिखाते हैं, एनी रिजर्व एनी पीएल, ठीक है। प्रॉफिट लॉस दिखाते हैं। लॉन्ग टर्म बारोइंग में जो डिबेंचर निर्गमित किया जाता है उसको दिखाया जाता है लॉन्ग टर्म में। कैश इन हैंड में जो जेब में पैसा आता है उसको दिखाया जाता है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, शेयर कैपिटल में कुछ नहीं दिखाया जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में जो पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया गया है उसको दिखाएंगे, और जो पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफ़र किया गया उसको दिखाएंगे। कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र किया गया है? 12,000 रुपया। सिक्योरिटी प्रीमियम को पैसा कितना है? 5,000 रुपया। आप लोग लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, कैपिटल रिजर्व 12,000 रुपया और सिक्योरिटी प्रीमियम 5,000 रुपया। उसके बाद जोड़ जाड़ के 17,000 रुपया। अब आपको क्या दिखाना है? डिबेंचर कितने हैं, और कुछ नहीं है इसमें। डिबेंचर कितने हैं भैया? हमारे पास थे 10,000 डिबेंचर, हमारे पास थे 10,000 डिबेंचर। 10,000 डिबेंचर में हम लोगों ने क्या किया? 4,000 ऋण पत्रों को क्रय कर लिया। 4,000 ऋण पत्रों को क्रय कर लिया तो कितने ऋण पत्र हमारे बचे? 6,000। 6,000 में 1,000 पुनः निर्गमित किया, 1,000 विनियोग के रूप में कुछ नहीं किया है, और 1,000 हमारा जो 2,002 है हमने रद्द कर दिया, 2,000 रद्द कर दिया। ध्यान दो,
6,000 हमारे बचे थे, 6,000 हमारे बचे थे। 6,000 में 1,000 पुनः निर्गमन किया, 1,000 हमारा विनियोग के रूप में हमने रखा है, 2,000 हमने क्या कर दिया, रद्द कर दिया। तो रद्द कर दिया, रद्द करने वाला डिबेंचर अब हमारे पास नहीं बचा। हमारे पास टोटल डिबेंचर कितने हैं, 8,000 डिबेंचर हैं। तो लिखेंगे डिबेंचर 8,000 ऋण पत्र, एक ऋण पत्र 100 रुपये का कितना पैसा हो जाएगा, 8 लाख रुपया। 8 लाख रुपए का कंपनी के पास ऋण पत्र है। कंपनी ने जब पुनः निर्गमन किया 1,05,000 रुपया प्राप्त हुआ है। कंपनी ने जब पुनः निर्गमन किया तो 1,05,000 रुपया प्राप्त किया गया है। प्रीमियम के पैसे को यहाँ नहीं दिखाया जाएगा, यहाँ पर पूंजी के पैसे को दिखाया जाएगा। 1 लाख रुपया कंपनी द्वारा यहाँ पर प्राप्त किया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा, पहले में 8 लाख टोटल हो जाएगा, टोटल 8 लाख। अगले में हो जाएगा टोटल 1 लाख। ये आपका 28वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। जो हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था वही इसमें भी बताया है। इसको बैलेंस शीट को आप एक बार फिर समझ सकते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में रिजर्व में एनी रिजर्व एनी फंड 12,517,000 रुपया। ये 8,000 कहाँ से आया भाई, कंपनी के पास 10,000 ऋण पत्र था, कंपनी ने 4,000 क्रय कर लिया, बचा 6,000। 6,000 में 1,000 कंपनी ने पुनः निर्गमन कर दिया और 1,000 जो 4,000 हमारा हमने खरीदा है 1,000 पुनः निर्गमन कर दिया। 1,000 विनियोग के रूप में हमने रखा है, 2,000 रद्द कर दिया। तो सही 2,000 खराब हो गया, रद्द हो गया। तो बचा कितना, 8,000 बचा है। तो 8,000 का गुणा 100 कर देंगे। यहाँ पर वही पैसा दिखाया जाएगा जो पूंजी का पैसा होगा। कैश इन हैंड 1 लाख रुपया दिखाया जाएगा, क्योंकि 1,000 ऋण पत्रों पे 100 रुपये के हिसाब से 1 लाख रुपया है। इसमें बैलेंस शीट बराबर नहीं आएगी क्योंकि पूरे आइटम दिए नहीं गए हैं।